ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था, एक्सरसाइज का, ये जिसे कंटिन्यू करते हैं। आपसे ये कहा गया है कि ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। और फॉर द सेम ऑर्डर, देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल दिस डजंट हैपन। सो अगर फॉर द सेम ऑर्डर, सो लेट कर लेते हैं कि सोल्यूशन मैं इसका सिंपल बता रही हूँ आपका। सो okay, that's right. A and B are square matrices of the same order. ठीक है। और then explain why in general this doesn't happen. So इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है आपका, कि अगर आप a प्लस बी स्क्वायर लेते हैं तो ये इक्वल नहीं होता a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है आपका, वो आपका a माइनस बी से रेलिवेंट है। a माइनस बी स्क्वायर is not equal to a square minus 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जो थर्ड पार्ट है वो आपका क्या है, कि a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो इन जनरल इक्वल नहीं है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। नंबर्स में ऐसा होता है क्योंकि नंबर्स में जो कॉम्यूटेटिविटी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड करती है, लेकिन मैट्रिसेस में नहीं होता। अच्छा, मैं आपको इसका जस्ट थर्ड पार्ट बताती हूँ, आपके बाकी दोनों पार्ट्स जो है वो सेम है। या चले मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बता देती हूँ, ठीक है, सेम ही होगा। ए माइनस बी, अब ए माइनस बी का स्क्वायर देखें तो ये बेसिकली क्या होता है, ए माइनस बी टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बात ध्यान में रखें कि मैट्रिसेस जो हैं वो सेम ऑर्डर के हैं, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिसेस है और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, ठीक है। सो अब आप इसको देखें तो ए जो है वो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस बी से, ठीक है, और माइनस बी जो है वो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस बी से। अब इसमें मैं मैट्रिसेस का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रही हूँ ओवर ये आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन पे। सो ये आपको मिलेगा ए इंटू ए, ये मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन है, ये जो इंटू है ना, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, माइनस ए इंटू बी, ठीक है। और ये चीज आपकी हो जाएगी माइनस बी इंटू ए, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। प्लस इसलिए होगा कि चूंकि मैट्रिसेस आपस में, अब ये माइनस इंटू बी इंटू माइनस बी होगा, तो माइनस बी मीन कि आप माइनस बी यहाँ से कॉमन लेके इसे प्लस कर दें, क्योंकि ये मैट्रिक्स की उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैट्रिक्स की हर एंट्री से माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस कैन बी टेकन एज एन स्केलर -1 फ्रॉम आउटसाइड द मैट्रिक्स, ठीक है। सो इसलिए ये मैं डायरेक्टली इसको प्लस बी कर देती हूँ, प्लस बी इंटू बी, ठीक है। ओके, सो ए इंटू ए जो है वो मैट्रिक्स का ए स्क्वायर है, ठीक है। ए मैट्रिक्स को टू टाइम मल्टीप्लाई किया अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, माइनस ए इंटू बी हो जाएगा, ये माइनस बी इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। और प्लस बी स्क्वायर है आपका। अब ए और बी जो है वो मैट्रिसेस हैं, ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो लेकिन इन जनरल मैट्रिसेस में यू नो दैट द कॉम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन डजंट होल्ड, सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सो इफ ए और ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, सो हेयर अगर आप यहाँ पे देखें, सो अगर तो ए बी बी ए के इक्वल है तो आप इसको रिप्लेस कर दें ए बी से, तो इस केस में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी टू टाइम्स ऐड हो रहा है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। टू टाइम्स ऐड होने का मतलब ये बी की जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो टू टाइम्स ऐड हो रही है, अब वो ऐड हो रही है। अच्छा, सो ये चीज हो जाएगी, बट इन दैट केस योर ए बी इज इक्वल टू योर बी है, ये ध्यान में रखें। लेकिन मैट्रिसेस में इन जनरल ए बी बी ए की इक्वल नहीं होता, सो इन जनरल दिस डजंट हैपन, ठीक है।
सो इफ योर ए बी इज इक्वल टू बी ए देन दिस हैपन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन जनरल, बट इन जनरल, क्योंकि आपसे पूछा गया है ना कि इन जनरल बताएं, तो इन जनरल दिस इक्वालिटी डज नॉट होल्ड, ठीक है। तो इसलिए आपकी मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। अच्छा, अब नेक्स्ट आपका, मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पे आ रही हूँ, मैं एक्सरसाइज ही कर रही हूँ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और जो मैट्रिक्स है आपसे ये कहा गया है कि ए का ट्रांसपोज लें और उसको ए से मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से। क्वेश्चन नंबर 7 इज सिंपल, ये आप कर सकती हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि अगर आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपसे कहा गया है कि 3x माइनस 2a इज इक्वल टू बी, ठीक है। इफ योर a इज इक्वल टू 2 3 and -2 -1 1 and 5, and your b is equal to 2 -3 and 1, and here you have 5 4 and -1, ठीक है। सो आपसे ये कहा गया है कि आपने ये प्रूफ करना है कि इज इट प्रूफ 3x minus 2ab is equal to b, then find the value of x, I think find the simple value of x, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, इसका मैं सोल्यूशन फाइंड करती हूँ। x क्या है? डेफिनेटली एडिशन है। एडिशन का मतलब ये है कि आप एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन और जब स्केलर, ये सब्ट्रैक्शन, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये उन्हीं मैट्रिसेस में होता है जिनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। ये देखें, ये मैट्रिक्स 3 जो है ये एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये किसी एक ए मैट्रिक्स में जो कि 2 इंटू ए एड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये सब्ट्रैक्शन उस वक्त होगी जब एक्स का और ए का ऑर्डर सेम हो। इसलिए जो एक्स होगा वो आपका बिल्कुल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, जो कि इसी शेप में होगा जिस शेप में आपका ए और बी है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कोई सीन नहीं है कि जो आप ए के रोज और कॉलम को मैच करके देखें। तो यहाँ पे जो आपका एक्स होगा वो डेफिनेटली उसकी 3 कॉलम्स होंगे और 2 रोज होंगी। सो आई विल राइट x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6। सो ये बेसिकली आपके पास 6 है। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, आपका गिवन इक्वेशन है, गिवन है आपका कि योर 3x माइनस 2a इज इक्वल टू बी। सो यहां से मैं कर सकती हूँ कि 3x इज इक्वल टू b प्लस 2a, मैट्रिक्स एडिशन में, ठीक है। तो ये आपका 3x जो है वो b प्लस 2a के इक्वल हो जाएगा। अब ये b प्लस 2a जो है वो किसके इक्वल है? वो अगर आप देखें तो नेक्स्ट पेज पे मैं जा रही हूँ। सो योर 3x इज इक्वल टू b प्लस 2a। तो b आपका किसके इक्वल है? गिवन है आपका b जो है वो है 2 -3 1, ठीक है, 5 4 -1 और +2, और a जो है वो किसके इक्वल है आपका? दिस इज 2 3 -2 -1 1 and 5, okay। So simple matrix addition and scalar multiplication: 2 -3 1 5 4 -1. So first you multiply the scalar with the matrix, so you will get 4, 3 into 2 is 6, -4 and -2 2 and 10। और अब आप सिंपल मैट्रिक्स एडिशन करते हैं। मैट्रिक्स एडिशन क्या होगा आपका? सो दिस इज इक्वल टू 2 + 4, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना। सो -3 + 6 and 1 -4। So here is 5 - 2, you have 4 + 2 and -1 + 10, so this will be equal to 4 6 and 3 -3, or 5 into this is 3 and 6 and 9, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इस पूरे मैट्रिक्स की एंट्री में 3 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। सो ये 3x इज इक्वल टू 3 ऑफ मैट्रिक्स के आपका 2 1 -1 1 2 एंड 3, और इसको आप डिवाइड कर दें 3 से, सो यू विल गेट
एक्स इज इक्वल टू, और इक्वेट कर लें, एक्स इज इक्वल टू 2, 1 - 1 एंड 1 2 एंड 3। सो ये आपका आंसर है, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगी, फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए, ठीक है। सो ये आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर मैं आपको देखूं, एक पार्ट बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, आपकी जो इक्वेशन है मैट्रिक्स इक्वेशन, वो आपके पास है ए 3 1, ठीक है, 4 2, ठीक है, माइनस -1 2, 3 and 1, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 0 - 1 5। सो इसमें आपने मैट्रिक्स ए को फाइंड करना है। अच्छा, ये आप देखें, ये मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, और ये अगर आप इसको देखें, ये आपका ए है। मैं काम करती हूँ, मैं इन मैट्रिसेस को, अच्छा एक बात ध्यान में रखें, ये सेम ऑर्डर्स के हैं, ये लाइक ये 2 by 2 मैट्रिसेस का चल रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन माइनस, ये आप देखें एक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्ट हो रही है एक मैट्रिक्स से, तो वो उसी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट होगी जिसका ये ऑर्डर का, तो ये 2 by 2 का तभी होगा जब आपका ए इटसेल्फ जो है वो 2 by 2 मैट्रिक्स का होगा। यानी कि यहाँ पे जो क्लियरली इक्वेशन से पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपका 2 by 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, मैं काम करती हूँ कि इस मैट्रिक्स को मैं बी का नाम दे देती हूँ, और इस मैट्रिक्स को मैं सी का नाम दे देती हूँ, और इस मैट्रिक्स को मैं डी का नाम दे देती हूँ, ठीक है। और मैं ये करती हूँ कि मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी बनेगी ए बी माइनस सी इज इक्वल टू डी। तो अगर आप देखें तो आपकी हो जाएगी ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू डी प्लस सी, ठीक है। अब अगर आप डी देखें तो डी आपका क्या है, 2 0 - 1 5, ठीक है, और प्लस सी जो है वो आपका क्या होगा, -1 2 3 and 1, ठीक है। और ये आपका किसके इक्वल आ गया है, दिस इज इक्वल टू 2 - 1 is 1, 0 + 2 is 2, एंड -1 + 3 is 2, एंड 5 + 1 is 6। सो ये आपका मैट्रिक्स हो गया, ए बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये जो भी मैट्रिक्स है इसे एफ ले लें, आगे जो चल रहा है 1 2 2 6, ठीक है। अब ये आपने ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स तभी होगा जब आप बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ध्यान में रखें। तो बी का इनवर्स के लिए आप क्या करेंगी, आप बी का पहले डिटर्मिनेंट लेंगी। सो लेट कर लेते हैं कि बी का जो डिटर्मिनेंट, एक काम करती हूँ मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। और सबसे पहले मैंने ये देखना है कि जो बी है आपका, बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है कि नहीं। तो बी का जो डिटर्मिनेंट है अगर आप देखें, सो दिस इज इक्वल टू 3 × 2 is 6 - 4, so this is equal to 2 and this is not equal to 0, so this implies b inverse exist। चूंकि मैंने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है राइट साइड से, ठीक है, मैंने आपको डिटेल से लास्ट लेक्चर में मैट्रिक्स इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना बताया था। सो आपका जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू 1 2 2 6, 1 2 2 6, और जो बी, अब इस मैट्रिक्स को आप बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दें बी इनवर्स से, चूंकि बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना, बी इनवर्स की वैल्यू देख लेंगे क्या है, लेकिन फिलहाल आप इसको 1 2 2 6 और बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो ये ए मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करें, ए बी बी इनवर्स हो जाएगा आपका, और बी इंटू बी इनवर्स I2 हो जाएगा। तो आपका ए जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 1 2 2 6, ठीक है, और ये आपका बी इनवर्स है। मैं आपको यहाँ पे बस छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं कि क्यों ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये जो है ये एसोसिएटिव लॉ के अंडर ए बी बी इनवर्स हो जाएगा, और आपको पता है बी इंटू बी इनवर्स I2 हो जाएगा, तो ये ए इंटू I2 हो जाएगा, और I2 आपका आइडेंटिटी है तो ये फिर ए के इक्वल आ जाएगा। सो इसलिए ये एक्सप्रेशन जो है ये डायरेक्टली मैंने इसके इक्वल कर दिया। बी इनवर्स देखें, बी इनवर्स किसके इक्वल है, मैं यहाँ से बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड करती हूँ। आपने देखा था जो बी का डिटर्मिनेंट है
वो 2 के इक्वल है, और जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, 3 1 4 2। सो जो बी मैट्रिक्स है वो आपका क्या है, 3 1 4 2। और जो बी का डिटर्मिनेंट है वो आपका किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। चलिए मैं कोई और कलर यूज करती हूँ इसमें। सो सो ये अगर आप देखें तो सो ये अगर आप देखें, यहाँ पे मैं बी इनवर्स लेती हूँ कि बी इनवर्स क्या है। सो बी इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है, वो है आपका एडजॉइंट ऑफ बी, क्योंकि 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना है, और दूसरी एंट्रीज की डायगोनल्स की स्क्वायर नेगेटिव साइंस में लेना है, -4 ऑपोजिट साइन में। ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपका 2 है, सो दिस इज इक्वल टू 1/2, 2 -1 -4 एंड 3। ठीक है। अब आ जाए वापिस इस पे, अब आप बी इनवर्स से इसे मल्टीप्लाई करें। सो योर ए इज इक्वल टू, आपका हो जाएगा 1 2 2 6। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो अभी आपने प्रॉपर्टीज की थी, स्केलर को बाहर लिया जा सकता है। और ये जो बी आपका ये एडजॉइंट होगा, ये किसके इक्वल है, 2 -1 -4 और 3, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। और ये अगर आप देखें 2 × 2 इज, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, 2 × 1 इज 2। ओके, 2 - 8 इज -6। ठीक है। 4 और 24 इज -20। ठीक है। -1 +6, एक मिनट, -1, और ये आपकी जो एंट्री है ये आपकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। सो 1 × 1 इज -1 एंड 3 × 2 इज 6। सो -1 + 6 आपके पास 5 आ जाता है। ठीक है। और ये हो जाएगा 2 - 2 और 18। सो दिस विल बी इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू -2 + 18 is equal to 16. Is it 16? ओके, आई एम, एक बार मैं चेक कर लूँ, इज इट ओके। अगर नहीं है तो फिर देख लें, ऐसी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में अगर थोड़ी सी गलती होगी तो करेक्शन कर लीजिएगा। सो दिस इज इक्वल टू, आई होप के ठीक है, फर्स्ट रो 1 × 1 -1 एंड +6। ओके, अब इसको 2 से अगर आप अगर अंदर डिवाइड करते हैं तो ये आपको मिलेगा -3, 5/2, -10 एंड 8। सो ये आपका मैट्रिक्स है। ठीक है। सो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो है ये आपके कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की है, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऐसे ही करना है। तो थैंक यू अभी के लिए इतना ही।